Good morning, students. In today's video lesson, we are taking the remaining velocity time graph of some special cases. Let's get started. Okay, student, first special case we are taking that when a ball is thrown in vertically upward direction and air resistance is neglected, you have to plot the graph between velocity and time, or you are required to plot a graph between velocity and time when an object is thrown or when a ball is thrown in upward direction and air resistance is neglected. Air resistance को आपने क्या कर रखा है, नेग्लेक्ट कर रखा है. ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसका ग्राफ? देखो, इस ग्राफ को स्टडी करने के लिए हम एक बॉल कंसिडर कर लेते हैं ऐसे. ठीक है, लेट दिस बॉल इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन. जब इस बॉल को क्या फेंका गया, अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन. बॉल की इनिशियल वेलोसिटी होगी अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर. ठीक है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से रिप्रेजेंट करते हैं. एक बात इंपॉर्टेंट है, सुन लो ध्यान से, कि मोस्ट ऑफ टाइम जो आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखी थी उनमें से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. ये लिखी जाती है. ठीक है, लेकिन जब भी कोई ऑब्जेक्ट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जाए या ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में रिलीज किया जाए, वहां पे हम लोग एक्सेलरेशन ए को हटा के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्ड यूज करते हैं, मतलब जी लेटर को यूज किया जाता है. ठीक है, और हम क्या मान के चलते हैं स्पेशल केस के अंदर, क्या माना जाता है, या एक आप जब भी कंसीडर करते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, आप मान के चलते हो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वुड बी टेकन एज नेगेटिव. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या लिया जाता है? नेगेटिव लिया जाता है. और व्हेन ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अपवर्ड और इट इज रिलीज टू द ग्राउंड. ठीक है, जब एक बॉल को नीचे की डायरेक्शन में रिलीज किया जाता है उस केस के अंदर उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या ली जाती है? पॉजिटिव. ठीक है, तो सिंपल है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन होती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव ली जाती है, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या ली जाती है? नेगेटिव. तो जब आप इस बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहे हो? थ्रो कर रहे हो, उस केस के अंदर सबको पता है कि इनिशियली बॉल को u वेलोसिटी से थ्रो अप किया गया है. क्लियर है? उसके बाद बॉल की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बॉल के ऊपर नेगेटिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट हो रही है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को एक्चुअली में हम क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन कहा जाता है. नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन. तो रिटार्डेशन में होता क्या है? द वेलोसिटी ऑफ बॉल और वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के रिस्पेक्ट में बॉल की वेलोसिटी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है. तो जब ये बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करती रहेगी तो आफ्टर सम टाइम द बॉल at a given height या at a maximum height the ball will come momentarily rest. ठीक है, वो बॉल है वो मोमेंटरी क्या आएगी? रेस्ट के ऊपर आएगी. तो मोमेंटरी रेस्ट के ऊपर आएगी तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल क्या बन जाएगी? जीरो के बराबर बन जाएगी. इनिशियल वेलोसिटी आपने यू ली थी, फाइनल वेलोसिटी क्या बन गई? जीरो के बराबर बन गई. तो फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है. अगर मान लेते यहाँ से बॉल को, या इनिशियल पॉइंट बॉल का था ओ, और यहाँ ए पॉइंट तक पहुंचने में लेट बॉल को टी टाइम लगा है, तो यहाँ से जब आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट करोगे तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी दैट इज जीरो माइनस इनिशियल वेलोसिटी यू है डिवाइडेड बाय टाइम हो जाएगा टी. तो एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी नेगेटिव हियर. यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा. इसका मतलब आपको ग्राफ कुछ इस तरीके से प्लॉट करना है कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वेलोसिटी विल डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन ओरिजिन से ऊपर की डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर वेलोसिटी पॉजिटिव ली जाती है और वाई डैश एक्सिस के ऊपर क्या लेते हैं? वेलोसिटी को नेगेटिव लिया जाता है. ठीक है, तो देखो लेट दिस बॉल इज थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी u. ठीक है, तो वो इनिशियल वेलोसिटी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ. इट मींस जब टाइम जीरो था तो इनिशियल वेलोसिटी थी ऑब्जेक्ट की u के बराबर. मैं यहाँ पे u लिख देता हूँ. देखो, ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे बॉल की वेलोसिटी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी, और यूनिफॉर्म डिक्रीमेंट आएगा क्योंकि यहाँ हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट लेके चल रहे हैं. ठीक है, तो बॉल की वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी ऐसे. ठीक है, और इस पॉइंट के ऊपर आके बॉल की वेलोसिटी जीरो बन जाएगी. ये पॉइंट कौन सा होगा? व्हेन बॉल हैज रीच्ड एट द हाईएस्ट पॉइंट. टू हाईएस्ट पॉइंट को मैंने ये लेटर से रिप्रेजेंट कर रखा है. क्लियर है? तो जैसे ही बॉल ए पॉइंट के ऊपर पहुंचेगी, बॉल है वो एक मोमेंट ऑफ टाइम के लिए रेस्ट के ऊपर आएगी. आफ्टर दैट इट स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन. ठीक है, वो नीचे की डायरेक्शन में आएगी. जब वो नीचे की डायरेक्शन में आएगी तो उस बॉल की वेलोसिटी अगर अपवर्ड डायरेक्शन में बॉल जा रही थी, ठीक है, तो आपने इनिशियल वेलोसिटी को पॉजिटिव ले रखा था. जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये बॉल आएगी तो वेलोसिटी को क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव लेना पड़ेगा. तो वहां वेलोसिटी को मैं माइनस वी से ट्रीट कर देंगे. ठीक है, लेकिन जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में बॉल आएगी कि तो बॉल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो नेगेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज होगी. ठीक है, तो नेगेटिव वेलोसिटी अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज हो रही है सो दिस ग्राफ विल गो इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है, ये ग्राफ है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा और ये ग्राफ ऐसे कुछ प्लॉट किया जाएगा. देखो
ठीक है, तो यहाँ आप लोग समझ पाओ, थोड़ा सा और एलोबरेट करूं मैं इस चीज को। तो देखो इस पहले पोर्शन को, ग्राफ के पहले पोर्शन को मैंने यू ए से रिप्रेजेंट कर दिया लेट मींस, ठीक है, या मैं इनको हटा के मैं पॉइंट लिख देता हूँ, ये मैंने मान लिया एम पॉइंट और ये मैंने एक को हटा के मान लिया एन पॉइंट, ठीक है। तो ये जो एम एन लाइन है इसका जब भी आप स्लोप फाइंड आउट करोगे, तो स्लोप फाइंड आउट करना हमने कैसे बता रखा है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनता है, उस एंगल को हम डिनोट करते हैं थीटा से। क्लियर है, वो एंगल हो जाता है आपके पास थीटा। क्लियर है, अगर वो थीटा एंगल यहाँ पे आप कंसिडर कर रहे हो, अगर ये थीटा एक ऑब्ट्यूस एंगल आता है, मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री आता है, तो उस केस के अंदर टेन थीटा भी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर है, और टेन थीटा नेगेटिव आने का मतलब आपका स्लोप ऑफ ग्राफ भी क्या आएगा, नेगेटिव। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन, स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए एम एन पोर्शन के लिए एक्सेलरेशन भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हो जैसा हमने बता रहे हैं नेगेटिव है ये एक्सेलरेशन इस केस के अंदर। ठीक है, तो ये ग्राफ आएगा। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं, सिचुएशन क्या थी, व्हेन ए बॉल इज थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन, if air resistance is neglected on that ball, then the velocity time graph of the ball would be plotted in such a way that in the initial half means when the object goes from starting position to the highest position of its path. ठीक है, in that case velocity will decrease with respect to time. After when the ball is coming down, the velocity, negative velocity of the ball will increase with respect to time. टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है यहाँ पे। क्लियर है, ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस कंसीडर करते हैं। देखो ओके स्टूडेंट, सेकंड स्पेशल ग्राफ हम लोग प्लॉट कर रहे हैं व्हेन ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, जब भी आपको ये लिखा होता है, किसी न्यूमेरिकल फॉर्म में लगा लो या वैसे लगा लो आप, कि जब भी ये लिखा होता है व्हेन ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब ये होता है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कैन बी टेकन एज जीरो। इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की क्या थी, जीरो थी। मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में वो पार्टिकल क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, रेस्ट से चलना स्टार्ट करता है, और मतलब जब टाइम t जीरो था तो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो के बराबर थी। आफ्टर दैट द पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मैंने कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मान लिया यहाँ पे, ए से डिनोट कर दिया मैंने उस पार्टिकल के एक्सेलरेशन को। ठीक है, तो आपको अब की बार ग्राफ प्लॉट करना है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करना है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ प्लॉट करना है। डिस्प्लेसमेंट एक मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लगा लिया, वो एक्स एक्सिस पे कंसीडर कर लिया, वेलोसिटी को डिपेंडेंट वेरिएबल लगा लिया। क्लियर है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने एक इक्वेशन पढ़ी है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने ड्राइव की थी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, इस इक्वेशन को हम बोलते थे पोजीशन डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, सॉरी पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन बोला जाता था। ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन बोलते थे, या इनिशियल, जैसे कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो इनिशियल वेलोसिटी आप जीरो पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as के बराबर आ गई ये इक्वेशन। ठीक है, इफ दिस इक्वेशन इज कंपेयर, लेट मी से v स्क्वायर को मैं एज इट इज लिख देता हूं, इट इज इक्वल टू 2 और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए क्या दे रखा है, कांस्टेंट दे रखा है, और 2 भी कांस्टेंट हो गया। तो इसको अगर मैं किसी कांस्टेंट से डिनोट कर दूं, मान लेते हैं k से डिनोट कर देता हूं, तो आपके पास इक्वेशन बन गई v स्क्वायर इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ s के बराबर। ठीक है, इफ दिस इक्वेशन इज कंपेयर्ड विद इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, तो आपके पास पैराबोला की इक्वेशन होती है, उसको बोलते हैं हम लोग y स्क्वायर इज इक्वल टू kx के बराबर। क्लियर है, इसका मतलब यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट रोल प्ले करता है वो तो आपका डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट प्ले कर रहा है, y कोऑर्डिनेट जो रोल प्ले करता है वो आपका वेलोसिटी कोऑर्डिनेट कर रहा है, और k यहाँ पे कांस्टेंट था आपके पास 2a के बराबर, तो k यहाँ भी क्या होता है, कांस्टेंट ट्रीट किया जाता है, कि होता है यहाँ पे। क्लियर है, अगर हम लोग इस पैराबोला को हम समझते हैं, तो मैंने बताया था ये आपको 4 टाइप के पैराबोला बताए गए थे, अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला और लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। ठीक है, तो जब भी y स्क्वायर प्लस kx आता है, ठीक है, तो हम लोग उसको लेके चलते हैं राइट हैंडेड पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला का ग्राफ है ये। ठीक है, राइट हैंडेड पैराबोला की इक्वेशन है ये। ठीक है, राइट हैंडेड पैराबोला की इक्वेशन में ग्राफ की साइड बेंड करता है, तो हमने कहा ग्राफ कम पावर ऑफ x और y की तरफ बेंड करता है, तो यहाँ y की पावर जाता है, y स्क्वायर है यहाँ पे, इट इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ पावर कम किसकी है, x की तरफ है, तो x की तरफ ये ग्राफ क्या कर जाएगा, बेंड कर जाएगा। तो इस केस के अंदर आपके पास राइट हैंडेड पैराबोला बन जाएगा, ऐसे बनेगा ये ग्राफ।
ठीक है। ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा आपके पास। अगर आप ज़्यादा इंक्लाइन नहीं करना चाहो तो यहाँ तक क्लियर है ग्राफ, यहाँ तक आप लोग इंक्लाइन करके दिखा दो उसको कि ऐसा ग्राफ आएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ for an object which starts its motion from rest, moves along a straight line and constant and moving with a constant acceleration. Acceleration constant है, straight line की तरफ मूव कर रहा है, तो उस केस के अंदर आप वेलोसिटी पॉजिटिव लेके चलोगे, तभी ये ग्राफ नेक्स्ट हाफ के अंदर नहीं गया या फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं गया, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये ग्राफ क्या किया गया है, प्लॉट किया गया, क्योंकि इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर आपने वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या लिया है, पॉजिटिव लेके चले। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट ग्राफ था। थर्ड और आगे वाले ग्राफ वो नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर करेंगे हम लोग।